आज हम मनुष्यों की पहुंच इस सूर्यमंडल के बाहर इंटरस्टेलर स्पेस तक है। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 दो ऐसे यान हैं जो हमें गर्व महसूस करवाते हैं कि हम जैसे छोटे प्राणियों का अस्तित्व इस ब्रह्मांड में कहां तक फैला है। पूरी मालूम कायनात में धरती एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जिंदगी है। इस ग्रह पर मनुष्य सहित लाखों प्रकार की जैविक प्रणाली होना किसी भी बड़े चमत्कार से कम नहीं है। अगर आप इस ब्रह्मांड के अनंत विस्तार में हमारी पृथ्वी के आकार का अस्तित्व देखे तो वो ना के बराबर है। मगर हमारे सूर्यमंडल के अंदर इसका क्या अस्तित्व है, शायद आप लोग इसके बारे में नहीं जानते हो। इसलिए हम आपको बताने वाले हैं इस सूर्यमंडल के संपूर्ण ग्रहों के मुकाबले हमारी पृथ्वी की औकात। आखिर इस सीमित सूर्यमंडल में पृथ्वी अपने आप का क्या अस्तित्व रखती है, इस बात को जानकर आप हैरानी में पड़ जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरेंद्र हुडा। आप देख रहे हैं स्पेसग्राफी हिंदी यूट्यूब चैनल। अगर आप भी हमारी तरह अंतरिक्ष की दुनिया के फैन हो तो लाल बटन को दबाकर इस चैनल का एक सदस्य बन जाए और हाँ, घंटी को ऑल पर सेट कर लेना, वरना नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। हमारे सूर्यमंडल के सबसे बड़ी पिंड की बात की जाए तो वह सूर्य है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। हमारे पूरे सूर्यमंडल का 99.86% द्रव्यमान सिर्फ सूरज में निहित है और उसका व्यास लगभग 13,90,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग 109 गुना अधिक है। ऊर्जा का यह शक्तिशाली भंडार मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल गोला है। सूर्य से निकली ऊर्जा का छोटा सा भाग ही पृथ्वी पर पहुंचता है, जिनमें से 15% अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है और 30% पानी को भाप बनाने में काम आता है और बहुत सी ऊर्जा पेड़ पौधे समुद्र सोख लेते हैं। इन बातों से आपको साफ साफ पता चलता है कि सूर्य के सामने पृथ्वी की क्या औकात है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध ग्रह है। प्लूटो को बौना ग्रह बनाने के बाद से यह हमारे सूर्यमंडल का सबसे छोटा ग्रह बन गया है। यहाँ तक हमारे सूर्यमंडल के सबसे बड़े उपग्रह गैनीमेडा से भी इसका आकार छोटा है। 4,480 किलोमीटर व्यास वाले इस ग्रह का निर्माण लोहा और जस्ता से हुआ है। पृथ्वी के मुकाबले ये लगभग 3 गुना छोटा है। इस ग्रह के सामने हमारी पृथ्वी भी गर्व महसूस करती है। बुध के बाद दूसरा ग्रह शुक्र ग्रह है। ये प्लेनेट सूर्यमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, जिसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि ये ग्रह आकार और बनावट में हमारी धरती के समान ही है। 12,103 किलोमीटर व्यास वाला यह ग्रह हमारे सोलर सिस्टम का 6वां सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से 10.82 करोड़ की दूरी रखने वाला यह ग्रह पिछले कई सालों से वैज्ञानिकों की नजरें चुराए बैठा है। वेनस प्लेनेट के लिए कई सारे अपकमिंग मिशन तैयार किए जा रहे हैं, जो हमें इसके बारे में और खुलकर जानकारी देंगे। शुक्र ग्रह के बाद आपका और हमारा घर पृथ्वी आता है, जिसे सूर्यमंडल का सबसे सुंदर ग्रह माना जाता है। और सुंदर हो भी क्यों नहीं, क्योंकि इस पर मौजूद हजारों प्रकार की जैविक प्रणालियां इसमें निखार जो लाती हैं। वैसे आपका पृथ्वी के बारे में क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। पृथ्वी का व्यास 12,756 किलोमीटर है। हालांकि ध्रुव से थोड़ी चपटी भी है, जिसकी वजह से इसका ध्रुवीय व्यास थोड़ा बढ़ जाता है। सूर्य से तीसरे नंबर पर आने वाले इस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी वासियों का फ्यूचर प्लेनेट कहे जाने वाला मंगल ग्रह इस सूर्यमंडल का अंतिम धरातलीय ग्रह है। इस ग्रह के बाद के सभी ग्रह गैसीय ग्रह कहलाते हैं, जिनकी सतह अधिकांश गैसों से बनी होती है। मंगल ग्रह सूर्य से चौथे नंबर का ग्रह है। पृथ्वी से इसकी आभा रक्तिम दिखती है, जिसकी वजह से इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सतह देखने पर चंद्रमा के गिरत और पृथ्वी के ज्वालामुखियों, घाटियों, रेगिस्तान और ध्रुवीय बर्फीली चोटियों की याद दिलाती है। हमारे सूर्यमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मॉन्स मंगल ग्रह पर स्थित है। सूर्यमंडल के सभी ग्रहों में हमारी पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह पर जीवन और पानी होने की संभावना सबसे अधिक है। ये ग्रह भी हमारी पृथ्वी से काफी छोटा है। पृथ्वी से 7.5 करोड़ किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी वाला यह पिंड भविष्य में मानवों का ठिकाना बन सकता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि मंगल ग्रह अंतिम धरातलीय ग्रह है, ठीक इसके बाद ही शुरुआत होती है गैसीय ग्रहों की और आगे आता है इस सूर्यमंडल का सबसे विशालकाय ग्रह जुपिटर। सूर्य से 5वें नंबर पर आने वाला ग्रह ये गैसीय दानव है, जिसका द्रव्यमान सूर्य के 1000वें भाग के बराबर तथा सूर्यमंडल में मौजूद अन्य 7 ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 2.5 गुना है। जब इसे पृथ्वी से देखा गया तो ये चंद्रमा और शुक्र के बाद तीसरा सबसे अधिक चमकदार निकाय बन गया। बृहस्पति को देवताओं का ग्रह कहा जाता है। यद्यपि इस ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी से 11 गुना बड़ी है, मगर यह अपेक्षाकृत बहुत कम घना है। बृहस्पति का आयतन 1321 पृथ्वी के बराबर है। इस बात से आपको पता चल गया होगा कि पृथ्वी के मुकाबले ये ग्रह कितना बड़ा है। शनि हमारे सूर्यमंडल का दूसरा सबसे सुंदर ग्रह माना जाता है। इसके चारों ओर की ये रिंग ही इसे सुंदर बनाती है। सूर्य से 6वें नंबर पर आने वाला यह ग्रह सूर्यमंडल में बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह है। शनि के 81 उपग्रह हैं, जिनमें टाइटन सबसे बड़ा है।
टाइटन बृहस्पति के उपग्रह गैनीमेड के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह की खोज प्राचीन काल में ही हो गई थी। गैलीलियो गैलीली ने सन 1610 में दूरबीन की सहायता से इस ग्रह को खोजा था। शनि ग्रह की रचना 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम से हुई है। जल, मीथेन, अमोनिया और पत्थर यह बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। इस ग्रह का आयतन पानी से कम है, यानी कि अगर इसे किसी विशाल जल सागर में डाला जाए तो ये डूबेगा नहीं बल्कि तैरेगा। पृथ्वी के सामने दानव जैसा दिखने वाला यह ग्रह अपने अंदर कई रहस्यों को छुपाए बैठा है, जिनके बारे में हमें अभी तक 10% भी पता नहीं है। शनि ग्रह के बाद अरुण और वरुण ग्रह का नंबर आता है। अरुण या यूरेनस हमारे सूर्य मंडल में सूर्य से 7वां ग्रह है। व्यास के आधार पर यह सूर्य मंडल का तीसरा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर चौथा बड़ा ग्रह है। द्रव्यमान के नजरिए से पृथ्वी से 14.5 गुना अधिक भारी है और आकार में पृथ्वी से 63 गुना अधिक बड़ा है। मिट्टी और पत्थरों के बजाय इसका अधिकांश भाग गैस से बना है, इसलिए पृथ्वी से 63 गुना बड़ा आकार रखने के बावजूद भी यह पृथ्वी से केवल 14.5 गुना भारी है। हालांकि अरुण को बिना दूरबीन के आंख से भी देखा जा सकता है। यह उतना दूर है और इतना चमकदार प्रतीत होता है कि प्राचीन विद्वानों ने कभी भी इसे ग्रह का दर्जा ही नहीं दिया और इसे एक दूर टिमटिमाता तारा ही समझा। 13 मार्च 1781 में विलियम हर्सल ने इसकी खोज की और दूरबीन द्वारा पाए जाने वाला यह पहला ग्रह बन गया। इसकी 15 उपग्रहों में से 10 की खोज 1986 में वॉयेजर 1 यान द्वारा हुई थी। सूर्य से 8वें नंबर पर आने वाला वरुण ग्रह व्यास के आधार पर सूर्य मंडल का चौथा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर तीसरा बड़ा ग्रह है। वरुण का द्रव्यमान पृथ्वी से 17 गुना अधिक है और अपने पड़ोसी ग्रह अरुण से थोड़ा अधिक है। वरुण पृथ्वी के मुकाबले में सूर्य से लगभग 30 गुना अधिक दूर है। वरुण को सूरज की एक पूरी परिक्रमा करने में 164.79 वर्ष लगते हैं, यानी वरुण पर एक वर्ष 165.79 पृथ्वी वर्षों के बराबर है। इन सूर्यमंडल के 8 ग्रहों में पृथ्वी बेहद ही छोटा ग्रह है, मगर ये अपने आप में बहुत ही महान ग्रह कहलाता है, क्योंकि इसी ग्रह पर एक हंसता फूलता जीवन मौजूद है जो इसे सूर्यमंडल का सबसे महंगा ग्रह बनाता है। आपको सूर्यमंडल के इन अद्भुत ग्रहों की यात्रा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ज्ञान बांटा जाता है। धन्यवाद।